यार मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि चंचला के साथ तो काफ़ी अच्छा हो गया कि वो शिव जी, पार्वती जी के साथ रह रही है। बट उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ? प्लीज़ आप फटाफट बताओ कि आपने क्या पढ़ा? यस। तो आज हम इस कहानी की एंड तक जाएँगे हुँ, एंड जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं एंड दैट इज़ व्हाट द हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स। ओके। सो होता ये है कि अब चंचूला कैलाश में शिव जी और पार्वती जी के साथ रह रही है। वो पार्वती जी की और शिव जी की सेवा करती है और वो वहीं एक शिवगण बन गई। ओके। राइट? तो एक दिन लेकिन उसके मन में भी उसके मतलब दिमाग में भी ये क्वेश्चन्स चल रहे हैं कि मेरे हस्बैंड का क्या हुआ? मैं तो यहाँ हूँ, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? उनकी क्या गति हुई? मृत्यु के बाद वो कहाँ गए एंड एवरीथिंग वो क्वेश्चन उसके दिमाग में चल रहे हैं। तो फिर ये क्वेश्चन्स इतने हेवी हो जाते हैं कि वो सोचती है कि एक बार मैं जाके माँ से बात करूँगी, पार्वती माँ के पास। तो वो फिर पार्वती माँ के पास जाती है और माँ का आह्वान करती है, माँ की स्तुति करती है। स्तुति करती है मतलब? ओके। सो सनातन धर्म में देयर आर डिफरेंट वेज हम भगवान को कैसे पुकारते हैं या उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं। दैट इज़ प्रार्थना करना ना? हाँ, तो लेट मी एक्सप्लेन इन द डिफरेंट टर्म्स या डिफरेंट चीजें जो हम करते हैं। अच्छा। सो देयर आर मेजरली 3 चीजें कैसे हम इनफैक्ट नॉट चीजें 3 प्रोसेसेस जिसके थ्रू हम एक सुपर पावर या हायर पावर से कनेक्ट करते हैं। ओके। नंबर 1 स्तुति करना। नंबर 2 जैसा कि आपने बोला प्रार्थना करना। हुँ, एंड नंबर 3 उपासना करना। अच्छा। राइट? तो ये 3 शब्द जनरली एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में यूज़ होते हैं अननोइंगली बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट नो द एग्ज़ैक्ट डिफरेंस हुँ, बट ये तीनों चीज़ अलग-अलग चीज़ है। अच्छा, हाँ, स्तुति अलग है, प्रार्थना अलग है और उपासना अलग ओके। है, राइट? सो पहले हम आते हैं स्तुति में। स्तुति क्या है? बेसिकली जब भी हम किसी कोई फेस्टिवल हो या किसी सुबह शाम जब हम आरती करते हैं हुँ, भगवान की, राइट? आरती एक स्तुति है, अच्छा। राइट? जैसे हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका आह्वान करते हैं। आह्वान कैसे करते हैं कि आप ही शक्ति हो, आप ही पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हो, हुँ, राइट? तो प्रेजेस एंड एडमिरेशंस अच्छा, ओके। जब आप भगवान के गुणों का और उनके शक्ति का, उनके हर एक फीचर का प्रेज़ और एडमिरेशन और धूम-धाम से वो प्रेज़ेज़ गाते हो, दैट इज़ स्तुति। जैसे दुर्गा स्तुति क्या होती है? आपने सुना होगा हाँ, घर पे भी हम करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो नमः। नमः। तो ये एक स्तुति है, दुर्गा की सबसे बड़ी स्तुति यही है। हुँ, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि हम देवी के अलग-अलग रूपों को नमस्कार कर रहे हैं और उनका आह्वान कर रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके शक्ति रूप को नमस्कार करता हूँ। नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै। जब मैं बोलता हूँ कि या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता, मैं शक्ति के दुर्गा रूप का आह्वान करता हूँ और उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, तो ऐसे हर एक रूपों को पुकारना और उनका आह्वान करना और उनको नमस्कार करना कि शक्ति ही हर चीज में समाई हुई है ताकि चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो हुँ, पृथ्वी हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो ब्रह्मांड हो। दैट इज इसलिए इस चीज को हम दुर्गा स्तुति कहते हैं। सो सिंगिंग द प्रेजेस एंड एडमिरेशंस ऑफ गॉड इज स्तुति करना। अच्छा, अब हम आते हैं प्रार्थना में। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना इज जनरली आस्किंग फॉर समथिंग, ओके। है ना? कि हुँ, हम बोलते हैं हे भगवान ये मुसीबत में है, हमें बचा लो हुँ, या मेरी यहाँ पे इज्जत रख लेना या फिर मेरे घर में कोई बीमार है प्लीज। तो किसी भी चीज की रिक्वेस्ट, इस कोई भी चीज प्रार्थना मांगना या रिक्वेस्ट करना, वो प्रार्थना है। अच्छा, ओके। ठीक है? सो प्रार्थना इज हम कहीं फंस गए हैं या हम कहीं हमें कुछ हेल्प चाहिए, हमें कुछ किसी चीज की जरूरत है, उस चीज को भगवान के सामने रखना इज प्रार्थना। ठीक है, एंड द थर्ड इज उपासना। उपासना इज कनेक्टिंग विद द डिवाइन, मेडिटेशन, ओके, ध्यान करना कि आप भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के मेडिटेट कर रहे हो, वो आप उपासना कर रहे हो। ओके। तो क्लैरिफाई मोर आप मुझे बताओ अगर मैं थैंक कर रही हूँ गॉड को कि चलो आपने मतलब आप हमारे साथ हो, तो दैट इज़ प्रार्थना कि वो दैट स्तुति है क्योंकि अच्छा, आप भगवान की प्रेज गा रहे हो।
आप उनको थैंक यू बोल रहे हो कि आपके वजह से मैं हूँ, जो भी है मेरा वो आपकी वजह से, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। अच्छा, और नाम, किसी भी भगवान का नाम जपना इज ऑल्सो स्तुति। नाम जपना इज यू कैन से उपासना, क्योंकि आप उस नाम से ध्यान कर रहे मेडिटेट भी हो जाए, हाँ मतलब वो हाँ, वो एक ध्यान का Okay. तरीका है कि आप माला लेके नाम जप, आंखें बंद करके नाम जप रहे हो, वो उपासना, ओके। वो आप भगवान की उपासना कर रहे हो, राइट, कि उनके नाम पे ध्यान कर रहे हो, उनके नाम से कनेक्ट कर रहे हो, उनसे इंटरनली कनेक्ट कर रहे हो, दैट इज उपासना। नाम, हाँ नहीं, मेक सेंस, है ना? Okay. और प्रार्थना इज सिंपल कि किसी चीज के लिए प्रार्थना हाँ, करना, किस चीज के लिए? रिक्वेस्ट करना, और स्तुति इज एडमिरेशन, प्रेजेस, ग्लोरी, ये सब गाना, ठीक है। सो दीज आर द 3 मेजर वेज कैसे हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, ओके, राइट। और यही चीज यहाँ पे जब चंचुला पार्वती जी से मिलने जाती है, तो सबसे पहले वो माँ का आह्वान करती है कि हे माँ, हे स्कंद माता, हे ब्रह्मपुत्री, हे हिमालय पुत्री, अलग अलग नामों, माँ के हजारों नाम है, वो अलग अलग नाम से माँ को पुकारती है, अलग, हर एक नाम एक माँ के फीचर को दर्शाता है। हे महिषासुर मर्दिनी, हे शक्ति, हे महाशक्ति, हे त्रिलोक सुंदरी। सो पूरे ब्रह्मांड के पूरे जितने लोक हैं, सब लोकों में सबसे सुंदर कौन है? वो माँ है, त्रिलोक सुंदरी है, ठीक है। तो ये अलग अलग नामों से जब आप माँ को पुकारते हो, उन्हें, उनका आह्वान करते हो, ये स्तुति करना है। तो इसमें चंचुला ऐसे ही बोलती है कि आप ही शक्ति हो, आप ही महाशक्ति हो, शगुन भी आप हो, निर्गुण भी आप हो। हर एक सनातन धर्म में जो 3 गुण बताए गए हैं, वो तीनों गुण आप हो। 3 गुण कौन से होते हैं? ओके, सो ये भी आज हम समझते हैं कि सनातन धर्म में एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को 3 गुणों में डिवाइड किया गया है। ओके, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि देन यू कैन फोकस कि मुझे किस गुण पे ज्यादा ध्यान देना है और उसको इन्वोक करना है अपने अंदर। अच्छा, ये 3 गुणों का नाम है सत्व, रजस, तमस। ठीक है, सत्व, रजस, तमस, या फिर सात्विक, रजस, तमस। ओके, ठीक है। ये 3 गुण 3 पर्सनालिटीज या 3 तरह के पर्सनालिटी के कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। ठीक है। When I'm talking about सात्विक या सत्व गुण, it is goodness, purity, happiness. That is the personality that this defines. Okay. Goodness and purity. That is sattvic, sattva gun. ठीक है। When I'm talking about rajas, it's about passion and activity and energy, high on energy, ambition, passion. वो रजस होता है, ठीक है। And when I'm talking about tamas, it's about resting, lethargy, सोए रहना, लेजीनेस, है ना, कि अपने कुछ नहीं करके बस पड़े रहो, है ना, काम वाम कुछ नहीं करना है, एकदम सब चीज से मन हट गया एंड ऑल दैट। ओके, ठीक है। सो 3 तरह के गुण होते हैं किसी भी इंसान में, सात्विक, रजस, तमस। तीनों, मतलब एक इंसान में तीनों गुण भी हो सकते हैं? तीनों गुण होते हैं, हाँ, हर इंसान में तीनों गुण होते हैं। ओके, सॉरी, आई डिडंट मिसइंटरप्रेटेड। अच्छा, हर एक इंसान में 3 गुण होते हैं, बस कौन सा किस समय, कौन सा ज्यादा भारी है, उस पे उसकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है। हाँ, ये तीनों गुण ही होती है, क्योंकि कभी लेजीनेस होता है, कभी आप हर इंसान 3 गुणों से भरा हुआ है। अब उसके अंदर कौन सा गुण बाकी गुणों से भारी है, विल डिफाइन हिज और हर पर्सनालिटी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट समवन्स पर्सनालिटी, तो आप, अगर वो बंदा बहुत अच्छा है, एक्टिव है, एकदम सही रास्ते में चल रहा है, सुबह जल्दी उठता है, टाइम से खाता है, नहाता धोता, साफ सुथरा, सब अच्छे गुण है, दैट इज हिज सात्विक गुण इज मोर हेवियर इन हिम देन द अदर गुण्स। गॉट इट, या। लेकिन फिर आप देख रहे हो कोई इंसान है जो बहुत एनर्जेटिक है, पैशनेट है, लेकिन उसके साथ ग्रीड भी आता है, उसके साथ रजस के साथ, मतलब वो दिन रात बस काम ही कर रहा है, उसको और किसी चीज से मतलब ही नहीं है, कंप्लीट वर्क, हाँ, वर्कहॉलिक। तो उसमें वो रजस गुण हेवी हो गया। ओके। और जैसे आप कोई किसी को देखते हो कि वो उसको पड़ा हुआ ही है, उसको ना घर वालों से मतलब, उसको ना किसी से, मतलब डिप्रेशन में जा रहा है, बस सोया हुआ है, बस दिन भर ने इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स बस स्क्रॉल किए जा रहा है, उसको कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, सब चीज से इंटरेस्ट हो रहा है, तो उसके अंदर तमस गुण हेवी हो रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि लाइफ में एक पर्सन की पर्सनालिटी में भी स्टार्टिंग में सात्विक हो, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, नहीं, ऐसा ही होता है
कि आप अपने अंदर किस गुण को ज्यादा, इट्स लाइक किस गुण को आप ज्यादा फीड कर रहे हो वो ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, गॉट इट। मतलब एज पर द सिचुएशन चीजें तो आप अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करोगे वो आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट। कि हर एक गुण को अपने अंदर इन्वोक करने का एक तरीका है। अच्छा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा या कोई इंसान अगर जन्मते वक्त उस पर तमस भारी था या उसके अंदर रजस भारी है तो वो जीवन भर रजस भारी रहेगा, हाँ, ऐसा राइट, वही नहीं। में, हाँ। इट्स ऑन यू कि आप कैसे उन गुणों को कितना किस गुण को ज्यादा फीड करोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, 5 चीजें हैं जिनसे आप किसी भी गुण को अपने अंदर भारी कर सकते हो। अच्छा। नंबर 1 डाइट, ओके। नंबर 2 लाइफस्टाइल, नंबर 3 साधना, दैट इज प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, नंबर 4 एक्शन एंड नंबर 5 माइंडसेट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल डाइट, अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर सात्विक गुण ज्यादा है तो आपकी डाइट स्पेसिफिक चीजों से हैवी होनी चाहिए। लाइट खाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है, अच्छा। स्पाइसी कम खाना है, राइट, और वेजिटेरियन खाना है, नॉन वेज ये सब अवॉइड करना है। ओके। ठीक है, तो अगर आपकी डाइट, जिसको हम बोलते हैं सात्विक डाइट, अच्छा। अगर आपकी डाइट सात्विक डाइट से हैवी हो, ऑटोमेटिकली आपके अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे। ओके। उसके बाद लाइफस्टाइल, फॉर एग्जांपल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हाँ, टाइमली उठना, सुबह टाइमली उठते ही पूजा पाठ करना, भगवान, योगा करना, मेडिटेशन करना, एक रूटीन हो हाँ, प्रॉपर। सब सात्विक हैबिट्स जो है, जो सनातन धर्म में जिन हैबिट्स को सात्विक हैबिट्स बताए गए हैं डेली रूटीन में, सुबह उठते ही नहाना धोना, नहाने से पहले कुछ नहीं खाना, पूजा करने से पहले कुछ नहीं खाना, एंड सुबह ही उठ के योगा करना। सो दीज आर लाइफस्टाइल। अगर आप ये लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो आपका सात्विक पर्सनालिटी हैवी होते जाएगा। ओके। है ना। उसके बाद आपका एक्शन, जैसे मैंने बोला, चैरिटी करना, सेल्फलेस लव, कि कुछ कर रहे हो तो उसके बदले आपको कुछ चाहिए, ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। हाँ। आपको अपना कर्म करना है। काइंडनेस, दया, एम्पैथी, सिंपैथी, इस तरीके के इमोशंस आप में ज्यादा हैवी होने चाहिए। किसी का बुरा नहीं करना। सो दीज आर ऑल सात्विक हैबिट्स। है ना। अब आते हैं रजस। अब रजस की भी सिमिलर चीजें हैं। अब रजस का मतलब क्या है कि रजस बहुत जरूरी है फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल, बिकॉज रजस इज पैशन। हाँ, पैशन, किसी भी गोल को अचीव करने का पैशन, क्रिएटिविटी, एनर्जी, वो अंधा जो आपके सर पे भूत चढ़ जाता है कि मुझे ये पाना ही है, दैट इज ऑल रजस। लेकिन अगर वो ज्यादा हेवी हो गया तो फिर वो उतना नुकसान भी करता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप बस उसके जो से हम देखते हैं कि कितने वर्कहॉलिक्स की फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि माँ बाप बस काम में ही लगे हुए हैं, उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा, वो बस काम काम, दिन भर पैसा कमाना है, पैसा कमाना, तो वो फिर दैट इज रजस। यस, रजस बिकमिंग टू हैवी। करेक्ट, बैलेंस नहीं हो रहा है। सो रजस को भी आपको कंट्रोल पे रखना है। यस, कि जब काम करना है तो करना है, लेकिन एक समय के बाद अगर फैमिली टाइम है तो फैमिली टाइम। सो दैट इज कंट्रोलिंग योर रजस। है ना। सो अगेन बैलेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो अगर आप देख रहे हो कि आप अपने एम्बिशन की वजह से ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हो, आप रात को सो नहीं पा रहे हो कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इतना भयंकर आपके मन में हो रहा है, तो आपको दैट इज व्हेन यू हैव टू स्लो डाउन कि नहीं भाई, इट इज इम्पैक्टिंग, ज्यादा हो रहा है। सो हैविंग दैट कंट्रोल ओवर योरसेल्फ कि व्हाट इज द लिमिट, कि आप, क्योंकि जनरली क्या होता है, रजस के थ्रू पैशन, वो एम्बिशन जागती है, उसके थ्रू फिर ग्रीड जाग जाता है, उसके वजह से फिर लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, 2 नंबरी काम करना, गलत काम करना। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है, एम्बिशन है, मुझे ये घर चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए। सो कब रजस एक गलत चीज बन जाएगा वो पता नहीं चलता, इसलिए बैलेंस। ठीक है, एंड देन वी कम टू तमस। तमस इज गुड as far as you are utilizing it to give your body rest. करेक्ट, है ना, कि रेस्ट करना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, थोड़ा रिलैक्स करना भी जरूरी है, दैट इज तमस। लेकिन बस रिलैक्स ही कर रहे हैं, बस सो ही रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कोई एम्बिशन है, ना कोई सात्विक गुण है, बस सो ही रहे हैं, बस टाइम पास ही कर रहे हैं, तो वो बन जाता है नेगेटिव।
सो तीनों गुणों को बैलेंस करके चलना इस सनातन धर्म बोलता है कि दैट इज हाउ एक द परफेक्ट पर्सनालिटी दैट बिल्ड्स। करेक्ट, अगर तीनों बैलेंस्ड हो तब प्रॉपर वे से एक रूटीन भी होगा, पैशन भी होगा, एंड एट द सेम टाइम रेस्टिंग भी होगा। यस, सो एज पर आवर हमारे जो ग्रंथ हैं उनके हिसाब से पूरे दिन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मॉर्निंग, डे टाइम, इवनिंग एंड नाइट टाइम। मॉर्निंग सनातन धर्म के हिसाब से 4 बजे से लेके 8 बजे तक, ये 4 घंटे आपको सात्विक रूटीन पे डिवोट करना चाहिए, दैट इज मेडिटेशन, प्रेयर, योगा। ओके, सुबह के ये 4 घंटे पूरे मेडिटेशन, पूजा पाठ और योगा में जाना चाहिए। ओके, दैट इज द सात्विक रूटीन। उसके बाद 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक कंप्लीट रजस, यू वर्क टुवर्ड्स योर एम्बिशन। पैशनेट, उस टाइम पे आपका पैशन हाई स्पीड पे होना चाहिए कि कंप्लीट फोकस ऑन योर एम्बिशन, ऑन योर गोल्स। 4 बजे से रात को 8 बजे तक आपको धीरे धीरे स्लो डाउन होना है। देन यू गो टू योर फैमिली, रिलैक्स, रेस्ट, टॉक टू योर फैमिली, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, दैट इज तमस। और 8 बजे के बाद आपको सो जाना, दैट इज रेस्ट। सो सात्विक, रजस, तमस, 3 पार्ट ऑफ द डे, 3 गुणों को आप यूज कर रहे हैं। गॉट इट। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो हमारे सारे व्यूअर्स को ये ध्यान में रखना है कि कौन से पार्ट ऑफ द डे में मैं अपना कौन सा गुण यूज कर रहा हूं। अगर आप सुबह उठ के तमस यूज कर रहे हैं तो पूरा दिन खराब चला जाएगा। हाँ, एनर्जी लो होगी तो फिर आपका दिन भी खराब। और अगर आप दिन भर बस सात्विक में लगे हुए तो फिर एम्बिशंस नहीं होंगे। क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी एम्बिशंस के लिए। आप बस पूजा पाठ उसमें लगे तब तो फिर आपको साधु बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर एम्बिशंस है तो फिर दिन भर काम भी करना पड़ेगा। दैट्स राइट, राइट। सो करेंटली ये थोड़ा जो टाइम स्पैन दिया है वो तो थोड़ा चेंज होगा, बिकॉज ऑब्वियस टाइम टेबल के हिसाब से वो चेंज हो सकता है, लेकिन the point that he's making is this is the perfect time. that is true, and just especially at least इतना तो हम कर ही सकते हैं कि जब मॉर्निंग उठे तो the starting 2 hours 3 hours it should be spent on yoga, meditation, जहां तक हो सके this is the perfect time. अगर आप ये फॉलो कर सकते हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं। 4 से 8, 8 से वापस 4 और 4 से 8, अगर ये टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली आजकल के ऑफिस टाइम के हिसाब से वो फॉलो नहीं हो पाता। तो नियरेस्ट टू, ट्रू, इसके नियरेस्ट जो आप फॉलो कर सकते हो दैट इज द बेस्ट। सो ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है और ईच टाइम टेबल के हिसाब से अपने किस गुण को आपको ज्यादा फीड करना है, दैट इज हाउ यू डिसाइड योर डेवलप योर पर्सनालिटी। राइट। सो ये चीज हमारे पुराणों में हजारों साल पहले लिखी गई थी। एग्जैक्टली, बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस समय क्या करना चाहिए एंड ये कब लिखा गया। एंड हमेशा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर आप कोई हैवी काम करने जा रहे हो, चाहे ऑफिस में हो, लाइट खाओ, एंड हेंस वेजिटेरियन फूड, क्योंकि नॉनवेज जब आप खाते हो इट टेक्स अप मैक्सिमम ऑफ योर एनर्जी टू डाइजेस्ट दैट फूड। एंड यही होता है ना कि आप हैवी जब खाते हो तो फिर नींद आती है। एग्जैक्टली। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट, सैलड, लाइट खाना जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और उसको डाइजेस्ट करने में कम एनर्जी लगे, दैट इज हाउ यू शुड ईट। ओके, दैट मेक्स सेंस, है ना। एंड देन योगा, मेडिटेशन, एंड देन रजस, पैशन, क्रिएटिविटी, फोकस ऑन द गोल, वर्किंग हार्ड, मेहनत करना है, that is rajas. And then tamas, that is relaxing, sleeping, giving up. ठीक है। So ये है 3 गुण। लेकिन the ultimate goal of Sanatan Dharma is to go beyond this गुण। हम तो हमारे भगवान जो शक्ति जो है वो इन गुणों से परे हैं। वो तो है, तभी वो तो मोक्ष का मतलब ये होता है कि आप इन गुणों से परे हो, आपको अब इन गुणों से कोई लेना देना नहीं। मतलब ये 3 तो आपने अचीव कर ही लिया है। इनसे लेना देना ही नहीं है आपको। कुछ एम्बिशन से परे आपके लिए सोना, जागना, उठना, ये सब अब जब आप मोक्ष पा लेते हो तो आप इन सबसे परे हो जाते हो। इसलिए हम चंचुला माँ को बोलती है कि आप तीनों गुण आप में आश्रय लेते हैं, क्योंकि आप उसका परफेक्ट सिंबल हो। गॉट इट। ठीक है। सो मोक्ष इज गोइंग बियॉन्ड दीज 3 गुण। ठीक है। तो ऐसे ही चंचुला माँ की स्तुति करती है और माँ उनकी स्तुति से बहुत खुश होती है और वो उनको दर्शन देती है कि बताओ। और ऐसे भी वो तो ऑलरेडी एक शिवगण है। तो माँ आती है और माँ उसको पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम क्या चाहिए तुम्हें, बताओ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुम बस बोलो क्या चाहिए तुम्हें।
तो चंचुला बोलती है कि माँ, मेरा हृदय, मेरा मन बहुत डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि मुझे ये समझना है कि मेरे पति जिनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी, उनका क्या हुआ? क्योंकि वो जब जीवित थे तो वो बहुत पाप उन्होंने किए हैं, बहुत सारे दुष्कर्म किए हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अब उनकी स्थिति क्या है? तो माँ समझती है कि हाँ, ठीक है। माँ भी जानती है कि उनके हस्बैंड हैं। तो माँ बोलती है कि आपके पति ने जीवित रहते के टाइम बहुत पाप किए और गंदे से गंदा पाप किया। तो जब उनकी मृत्यु हुई, वो नरक में चले गए। और नरक में सारे भोग भोगने के बाद अब लास्ट वो अपने पापों का जो अंतिम भोग है, वो विंध्या पर्वत पर एक पिशाच बनकर भोग रहे हैं। यही तो है ना? तो वो बोलते हैं कि आपके पति विंध्या पर्वत पर एक पिशाच बनके लास्ट जो भोग बाकी है वो भोग रहे हैं। तो ये सुन के चंचुला और डिस्टर्ब हो जाती है कि यार ये क्या हो गया? है ना? शी फील्स वेरी बैड कि मैं अपने पति का कुछ हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। तो बस फिर वो माँ से यही प्रार्थना करती है कि माँ, कुछ ऐसा रास्ता बताओ ताकि मैं अपने पति को भी सही रास्ते पे लाके हम दोनों साथ पे रह पाए। ओके। है ना? तो माँ बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसा, और क्योंकि चंचुला एक भक्त है माँ की, तो माँ उसको ना नहीं कर पाती। माँ बोलती है कि ठीक है, अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि आप अपने पति के बारे में इतना सोच रहे हो। तो माँ फिर एक गंधर्व राज को बुलाती है बाय द नेम तुम्बुरु। ओके। सो फर्स्ट टेल मी, क्या आपने कभी तुम्बुरु का नाम पहले सुना? नहीं। ओके। क्या आप जानते हो कि गंधर्व क्या होते हैं? नहीं, मैं पूछने वाली थी। ओके। सो पहले हम समझते हैं कि गंधर्व क्या होते हैं। हम्म। सो स्वर्ग में जो इंद्र का महल है, जो इंद्र का जो कॉन्फ्रेंस वहां पे बैठता है स्वर्ग लोक में, वहां पे इंद्र के कोर्ट में गंधर्व, आपने कुछ कहानियों में या कहीं पे सुना होगा, गंधर्व और अप्सराएं प्रोग्राम्स और शोज करती हैं। यस। सो बेसिकली गंधर्व्स आर द बेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ स्वर्ग। ओके। दे आर द म्यूजिशियंस और अप्सराएं आर द ब्यूटीफुल डांसर्स। तो बेसिकली गंधर्व गाते बजाते हैं और अप्सराएं नाचती हैं। ओके। राइट? सो दिस इज अ टीम। सो गंधर्व आर द म्यूजिशियंस, द स्टोरी टेलर्स, जो गा गा के स्टोरी सुनाते हैं, एंड अप्सराएं आर द डांसर्स, जो उन स्टोरी के हिसाब से, जो हमारे अलग अलग नृत्य कला है, भरतनाट्यम, अलग अलग देश के अलग अलग जो कला है, उस हिसाब से वो उस स्टोरी पे नाचती है। स्वर्ग में कभी इंद्र भगवान के सामने, कभी कुबेर के सामने, तो ये उनके कोर्ट्स में ये होता है। तो तुम्बुरु is considered to be the leaders of the Gandharva. Okay. He is the best musician there is. अच्छा। इसलिए उन्हें गंधर्व राज कहा जाता है। तो वो गंधर्व के राजा हैं। ठीक है। एंड तुम्बुरु के साथ एक और मतलब एक और हमारे नारद जी हैं, जिनको भी म्यूजिशियन, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन कहा जाता है, क्योंकि वो भी विष्णु भगवान के भजन गा गा के सुनाते रहते हैं, नारायण नारायण। ठीक है। तो तुम्बुरु और नारद जी का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है हमारे सनातन धर्म में। अच्छा। तो तुम्बुरु जी को जनरली एक घोड़े का चेहरा में दिखाया जाता है। उनका सर एक घोड़े का रहता है और बॉडी इंसान की रहती है। ओके। राइट? सो माँ तुम्बुरु जी को बुलाती है, एंड सिंस ही इज द बेस्ट स्टोरी टेलर देयर इज, ही इज द बेस्ट म्यूजिशियन देयर इज, तो माँ तुम्बुरु जी को बोलती है कि आप चंचुला के साथ विंध्या पर्वत पर जाइए, और मैं चाहती हूँ कि आप पूरा शिव पुराण गा के बिंदु को सुनाइए, कि एक बार जब वो पूरा शिव पुराण आपके मुख से सुनेगा और समझेगा, फिर उसको भी, उसके अंदर भी वो पश्चाताप जागेगा और उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। सही बात है। बिना पश्चाताप, वही वाली बात है, बिना पश्चाताप तो उसको मोक्ष या सही रास्ते नहीं। तो चंचुला ये सुन के बहुत खुश हो जाती है कि चलो, देयर इज अ वे, इट इज नॉट द एंड। तो वो फिर तुम्बुरु और चंचुला एक विमान पे बैठ के विंध्या पर्वत जाते हैं। वहां पे जैसे ही तुम्बुरु जी वहां पहुंचते हैं, पूरे स्वर्ग लोक में, हर लोक में ये खबर पहुंच जाती है कि तुम्बुरु जी को शक्ति ने, माँ पार्वती ने खुद किसी को शिव पुराण सुनाने के लिए भेजा है। तो सब वहां गैदर हो जाते हैं तुम्बुरु जी के मुंह से शिव पुराण सुनने के लिए। तो एक के साथ ज्यादा लोग को बेनिफिट हो गया। सब वहां जाते हैं, सब अप्सराएं, सब शिवगण, सब देवी देवता, सब वहां इकट्ठे हो जाते हैं कि यार तुम्बुरु जी के मुंह से शिव पुराण सुनने को मिलने वाला है। तो सब वहां इकट्ठे होते हैं,
और बिंदुक तो उस टाइम पे एक पिशाच का रूप रहता है, तो उसे कोई होश नहीं रहता, तो तुम्बुरु जी अपने शक्ति से उसे बांध के एक जगह बिठाते हैं और बिठा के वो पूरा शिव पुराण भजनों के रूप से, कीर्तन के रूप से गा गा के उसको सुनाते हैं। और जब वो शिव पुराण सुनता है तो उनके मन में धीरे धीरे वो अपने होश में आता है और उसके मन में वो पश्चाताप होता है कि मैंने क्या कर दिया, एंड वो धीरे धीरे उसकी पाप कटने लग जाते हैं एंड वो मुक्ति पा लेता है। एंड देन आपके जो बिंदुक जी हैं वो आके अपनी पत्नी चंचुला से मिलते हैं, वो भी एक शिवगढ़ बन जाते हैं एंड दोनों फिर कैलाश में शिव और पार्वती के साथ रहने लग जाते हैं। I really like the way कि there is a particular path जो दिया गया उसको, अगर उसको realization नहीं होता तो वो I think पिशाच ही रहता. Yes. He would have never Yes. came back. But that's a right approach. Yes. कि एक chance तो मिलना ही चाहिए. Yes. So ऐसे दोनों फिर बिंदुक और चिंचुला माँ पार्वती और शिव जी की सेवा में कैलाश में रहने लग जाते हैं, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो इस कहानी के थ्रू हमें पता चलती हैं कि नंबर 1 स्तुति, प्रार्थना और उपासना में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, 3 गुण क्या है जो सनातन धर्म में बताए गए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि उनके अंदर उनको क्या गुण ज्यादा दिख रहे हैं, किस समय क्या कैसे बैलेंस करना है, बैलेंस मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन हमें तुम्बुरु जी के बारे में पता चला जो मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने जब रिसर्च किया तो बोला ओ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि गंधर्व राज, अप्सराएं, गंधर्व, ये सब अगर आप पढ़ोगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये है क्या। सिर्फ सुना है एंड हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ तो कोई तो होगा। यस, तो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स फॉर चंचुला एंड बिंदु। Right, so that is it for today's episode. Thank you so much everyone for joining. This is Mohit. This is Abhilasha. And thanks for listening to our podcast that is Talks on Purans with Mr. and Mrs. Rathi. We'll catch up with you with new stories and new lessons in the next episode. Thank you.